Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, मैं ऋषिकेश और आप देख रहे हैं द मोजो स्टोरी। हम अपने ग्राउंड रिपोर्ट्स में आप तक लगातार हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर, सैनिटेशन वर्कर्स के इश्यूज़ को पहुंचा रहे हैं और इसी कड़ी में आज हम हैं सफदरजंग हॉस्पिटल में। बीते दिनों आपने ये सुना कि कई सारे डॉक्टर्स मध्य प्रदेश में 3000 से भी ज़्यादा डॉक्टर्स ने मास रिज़ाइन दे दिया। तो जहाँ भी आप देखें तो हेल्थ केयर वर्कर्स का इशू इतना बड़ा है कि उन्हें इस तरह के कदम भी उठाने पड़ रहे हैं। आज हम मौजूद हैं सफदरजंग हॉस्पिटल में और यहाँ पे हमारे साथ यहाँ की नर्सेज़ हैं और उनकी भी कुछ ऐसे ही मांगे हैं और क्या हम इसको पूरे डिटेल में इन्हीं से समझेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम रोज़ है। जो इश्यूज़ आप बता रही थी आउटसोर्सिंग को लेके और जितनी भी सारी चीज़ें, थोड़ा बेहतर तरीके से बताएं कि मतलब क्या चीज़ें वो पूरी है। ये है कि हमारे यहाँ नर्सिस जो हैं परमानेंट पे हैं और कुछ नर्सिस जो हैं हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पे भी हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट पे 2015 में इसलिए लिए गए थे क्योंकि यहाँ पे नर्सिस बहुत कम हो गई थी और जो प्रॉपर रेगुलर में ली जाती हैं उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो उस टाइम भी 2015 में पहले गवर्नमेंट ने ये बोला था कि हम आउटसोर्स कर देते हैं। आउटसोर्स के तो हम बिल्कुल भी फेवर में नहीं है क्योंकि एक तीसरी एजेंसी बीच में होती है जो आपको ला के देती है। आप नहीं जानते किसको ला रही है, क्या क्वालिटी है, पढ़े लिखे हैं नहीं हैं, ये हमारे पास कुछ नहीं होता। लेकिन जब हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पे रखे गए तो हमारे तीनों सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रखे गए। हार्डिंग में भी रखा गया और आरएमएल में भी रखा गया, सफदरजंग में भी रखा गया 2015 में। तो हॉस्पिटल ने खुद इंटरव्यू लिया और हॉस्पिटल उनको सैलरी देती है। उसके बाद जब हमने उस समय अपोज किया था, गवर्नमेंट ने उस हमारे आउटसोर्सिंग के लिए हमें लिख के दे दिया था कि आउटसोर्सिंग नहीं होगा। उसके बाद 2016 में दोबारा गवर्नमेंट ने आउटसोर्सिंग का किया। हमने उसे अपोज किया क्योंकि लोग तो कम होते जा रहे थे, लोग रिटायर हो रहे थे, तो उसको अपोज किया। फिर गवर्नमेंट ने लिख के दिया कि आउटसोर्स नहीं होगा। अब क्या हमारे यहाँ सफदरजंग के अंदर परमानेंट रिक्रूटमेंट हुई, हार्डिंग में भी हुई, आरएमएल में भी हुई। तो 2019 में काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया। तो सफदरजंग से 1200 के करीब पोस्टें निकाली गई थी जिनमें से 900 साढ़े 900 लोगों ने। क्या वो मतलब 1200 पर्याप्त थे या? हाँ, जो हमारा सैंक्शन था उसमें हमारे इतने लोग कम थे। सैंक्शन स्टाफ में जैसे टोटल 2000 होना चाहिए तो वो पूरा नहीं था, 800 लोगों से हॉस्पिटल चल रहा था। तो 1200 लोगों का गवर्नमेंट ने फुल वैकेंसी भरी 2019 में। और उस समय वो कॉन्ट्रैक्ट भी कंटिन्यू कर रहा था। लेकिन क्या हुआ कि कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट को भी कंटिन्यू करवाया गया कि आप कॉन्ट्रैक्ट भी कंटिन्यू कर ले, नहीं तो हॉस्पिटल फिर दोबारा क्राइसिस में ही होता 300 साढ़े 300 के। फिर ये कंटिन्यूस चलता रहा। अब लेकिन जब कोरोना का लास्ट ईयर जब इनके आया कि इनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कराना है तो ये सुनने में आया कि मिनिस्ट्री ने बोला है कि आप आउटसोर्स करें, बट लिख के कुछ नहीं दिया था। फिर जनवरी में उनका रिन्यू होना था, तब सुनने में आया कि मिनिस्ट्री कह रही है आउटसोर्स करें। तो हमने मिनिस्ट्री को लेटर लिखा, AIGNF की तरफ से लिखा गया, जो हमारी मदर ब्रांच समझ लीजिए, जिसको हमारा दिल्ली नर्सिंग यूनियन एफिलिएटेड है। तो AIGNF ने लेटर लिखा कि आप आउटसोर्स मत करिए और आपको चाहिए तो आप परमानेंट में लीजिए और परमानेंट पोस्ट से भरिए, और साथ में अगर इमरजेंसी है तो आप कॉन्ट्रैक्ट पे ही कंटिन्यू करिए, कॉन्ट्रैक्ट लें। तो अब दोबारा से उनका कॉन्ट्रैक्ट इस समय जून में उनका होना है तो मिनिस्ट्री ने मना कर दिया टोटली कि नहीं, हमें भी पता है कि उनके आउटसोर्स की फ़ाइल चल रही है, उनको हटा के ये जो कॉन्ट्रैक्ट अभी प्रेजेंट है इन्हें हटा के आउटसोर्स पे लिया जाएगा। और एक मेक शिफ्ट हॉस्पिटल बना है। एक तो ये हमारा आउटसोर्सिंग का है, दूसरा एक मेक शिफ्ट हॉस्पिटल बनाया है हॉस्पिटल के अंदर CSIR ने। वो CSIR भी जो है वो भी, उसमें 135 नर्सेज चाहिए 100 बेड के लिए, तो वो भी गवर्नमेंट जो है आउटसोर्स के लिए जा रही है। तो हम ये कहते हैं कि हम आउटसोर्स नर्सेज के साथ काम करने के लिए बहुत दिक्कत है। अगर हमें आउटसोर्स करेंगे तो उतनी अकाउंटेबिलिटी, रिलायबिलिटी नहीं होती। आउटसोर्स वाले बंदे हमारे यहाँ भी दूसरे जो हमारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, बहुत बारी होता है 5-5, 6-6 दिन एब्सेंट हो जाते हैं, कोई कहने वाला नहीं होता। तो ऐसा अगर क्राइसिस आएगा, नहीं आएगा बंदा, तो कौन पकड़ेगा? सफ़र वही करेगा जो परमानेंट में काम कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि बीच में कोई तीसरा बंदा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट डायरेक्टली जैसे पहले कॉन्ट्रैक्ट पे लिया, अगर इमरजेंसी है तो वैसे ले ले। प्लस जो 2019 में उन्होंने रिक्रूटमेंट करी थी उसके वेटिंग लिस्ट वालों को बुला ले। एडमिनिस्ट्रेशन से मतलब क्या इस बारे में कोई अभी तक बातचीत चली? हाँ, अब जैसे इतना मतलब एक ऐसे समय में जब हेल्थ केयर वर्कर्स की बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है और उस समय अगर वो ये आती है कि नहीं हम सोर्स ही कराएंगे, तो मतलब कैसे, मतलब क्या उनका एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारे MS से हमारी भी कल एक मीटिंग हुई थी और उन्होंने मीटिंग में दिखाया था। वैसे हमें भी अपडेट मिलता रहता था उनसे, ऐसा नहीं है
कि यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रहा था। एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ से लिख के भेजा था, एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ से परमानेंट की भी डिमांड पोस्ट भरने के लिए भी लिख के भेजा हुआ है। और एडमिनिस्ट्रेशन ने जो लेटर हमने उन्हें अभी मई में लिखा था, AIGNF ने यहाँ MS को लेटर लिखा, वो लेटर भी मिनिस्ट्री में भेज दिया गया। बट बड़े अजीब बात है कि मिनिस्ट्री का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ना हमारे जनवरी के लेटर पर रिस्पॉन्स है, और जनवरी से जो हमारी AIGNF है इतने मेल करे हैं कि आप हमें एक मीटिंग करवाएं, हमारे जो क्राइसिस हैं, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो हमारी एक मीटिंग करें, और उस एक मीटिंग में आप पर्सनली मत करिए, आप जूम मीटिंग कर लीजिए। कोविड को लेके चलते हैं तो जूम मीटिंग, बट अभी तक एक सिंगल मीटिंग का हमें बुलावा नहीं आया मिनिस्ट्री से। और जब हमने 2016 में हमारी एक स्ट्राइक हुई थी 2 दिन की, उस टाइम हमारे साथ ये मिनिस्ट्री का ये वो रहा था कि भाई हमारी हर महीने मीटिंग होगी ताकि नर्सिस के जो इश्यूज़ हैं वो सॉल्व होते रहें। वो इश्यूज़ हमारे लास्ट ईयर तक तो हमारी मीटिंग हो रही थी, हमें अपडेट मिलता था, हमारा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी डिमांड थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, तो उसका हमें अपडेट मिलता था कि इसका क्या हुआ, किस मिनिस्ट्री में ये फाइल गई, कहाँ अटकी हुई है। कई बार वो हमसे कुछ चीज़ें मांगते थे, बट लास्ट ईयर में हमारा जनवरी के बाद से हमारी कोई मीटिंग नहीं हुई है। हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाया था बीते दिनों लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से, जहाँ पे सैनिटेशन वर्कर्स की जो सैलरी थी वो सीधे उन्हें आधी मिलती थी, और ना कुछ कंपनी कहने को तैयार थी और ना ही एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैम, ये जो बीच में कोई प्राइवेट कंपनी आती है तो इस तरह के जो इश्यूज़ आते हैं, क्या एक आप लोगों का ये भी इशू है कि प्राइवेट कंपनी आएगी तो पता नहीं चलेगा कि कितनी सैलरी, क्या चीज़ें, ये भी कोई? सर ऐसा है, अगर प्राइवेट कंपनी आती है, एक तो हमें पता नहीं चलेगा कि नर्सिस कौन सी आ रही है, ट्रेंड आ रही है, अनट्रेंड आ रही है, कौन आ रही है, हमें नहीं पता चलेगा। दूसरा, हमारी इतनी महंगी मेडिसन है, हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं, हमारी मशीन है, हम आउटसोर्स वाली लड़की को कैसे हम उनके हैंडल कर देंगे, और वो कल अगर नहीं आई, लेकर भाग गई, तो कौन जिम्मेवार होगा? तो आउटसोर्स तो हम बिल्कुल नहीं होने देंगे जहाँ तक है। और सैलरी भी जो है बहुत कम दे रहे हैं, जो आज के टाइम में जो न्यू नर्सिस की सैलरी है उससे बिल्कुल आधी दे रहे हैं, तो वो भी हम नहीं चाहते कि हमारी नर्सिस को कम सैलरी मिले। मतलब आखिर क्यों चाहती है अस्पताल की किसी अनस्किल्ड को लाए, या फिर मतलब किसी प्राइवेट कंपनी को ज़्यादा जगह दे? अगर कोई प्राइवेट कंपनी आएगी, जाहिर तौर पे मुनाफा तो वो भी लेगी, तो एडमिनिस्ट्रेशन खुद क्यों नहीं उन्हें सैलरी देना चाहती है, खुद क्यों नहीं जिम्मेदारी लेना चाहती है? सर ये तो मिनिस्ट्री ही बताएगी, और एडमिनिस्ट्रेशन हमारे तरफ से यहाँ से लेटर भेज रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन आगे मिनिस्ट्री से कोई रिस्पॉन्स मिल रहा है तो एडमिनिस्ट्रेशन भी क्या करे। इसके अलावा मैम, एक और सवाल मेरा रहेगा कि जैसे ही सेकेंड वेव जब आया था, तो जब सारी चीज़ें पीक पे थी, आप लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस भी ख़त्म कर दिया गया हेल्थ केयर वर्कर्स का, तो एक ऐसे टाइम में एक तो आपका ये इशू है, और उसके बाद फिर अभी जब 600 वैकेंसी आपने बोला कि खाली है, तो ऐसे में क्या वर्क प्रेशर आप लोगों का रहता है, बिना किसी इंश्योरेंस के, बिना किसी सिक्योरिटी के, दिन रात इतना काम करना? देखिए, वो जो इंश्योरेंस को रोक दिया गया था, वो बीच में 1 महीना के लिए एक्सटेंड भी किया गया था, मई 31 तक। अभी ये मेरे पास अपडेट नहीं है अभी जून में किया या नहीं किया, बट इट्स अ नीड ऑफ द आवर। इतने सारे हेल्थ केयर वर्कर्स एक्सपायर हुए, हमारे यहाँ भी सफदरजंग से डॉक्टर्स एक्सपायर हुए, वर्कर्स भी हुए, सिस्टर्स का भी हुआ है, तो इसलिए सिस्टर बहुत बीमार भी हुई हैं। अगर एक सिक्योरिटी होती है तो बंदे का काम करने का दिल भी करता है, तो ये इशू हमारा रहेगा कि इंश्योरेंस होना चाहिए, जिसको डिक्लेयर किया PM जी, हमारे PM सर ने, तो वो हमें मिलना चाहिए, एक्सटेंड होना चाहिए वो। तो अभी मतलब क्या चुनौती हो रही है? इतना वर्क प्रेशर, 600 बहुत मायने रखता है। आप कह रही हैं कि उस समय 1200 के करीब लोग थे, और अभी अगर 600 खाली है तो ये एक बड़ी चीज़ है। कैसे डील कर रही हैं? कर रहे हैं, प्रेशर में लोग काम कर रहे हैं, जितना करना है करना ही है, वर्कलोड है। कर रहे हैं, 12-12 घंटे की ड्यूटीज़ कर रहे हैं, वर्क प्रेशर तो है, नेचुरली बढ़ेगा जब 600 वैकेंसीज़ की अभी शॉर्टेज है हमारे पास, तो है वर्क प्रेशर बहुत है। लेकिन यह है कि अभी तो थोड़ा जैसे कोरोना का थोड़ा सा डाउन आया है, तो इस समय यह है कि पेशेंट लोड इतना नहीं है, बट जैसे आपने बोला सेकंड वेव जैसे ही आई थी, वो तो टोटल फुल था। उस समय तो लोगों को मुश्किल थी, एक बार PPE पहन के जाते हैं, दिक्कत तो आती है, चाहे वो कोई भी हेल्थ केयर वर्कर पहन रहा है। तो PPE किट पहन रहे हैं और 12 घंटे की नौकरी कर रहे हैं, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक कर रहे हैं, नाइट ड्यूटी रात को 9 से सुबह 9 बजे तक कर रहे हैं, तो प्रेशर आप लगा लीजिए ना, 12 घंटे की नौकरी करके और स्टाफ घर जा रहा है, तो वो भी बहुत मुश्किल हो रखा है। हाँ, मैम, ये फिर जो एजिटेशन आप लोग, काला रिबन जो आप लोग बंधी हुई हैं, तो क्या मतलब इससे मैसेज आ जाए? काले रिबन का मतलब ये है कि देखिए, एजिटेशन जो होता है हर एक आदमी को सिंपली समझ आता है स्ट्राइक,
बट हम भी जानते हैं कि इस समय का स्ट्राइक, हमारा दिल नहीं है कि हम स्ट्राइक करें और हमारा कोई पेशेंट सफ़र करे, हमारी वजह से किसी पेशेंट की और किसी की जान जाए। तो हमने यही सोचा कि अपना मैसेज अगर सरकार तक पहुंचाना है तो थोड़ा एजिटेशन हम डिफरेंटली करते हैं, एक कूल एजिटेशन भी हो सकती है। तो इसलिए हमने ब्लैक रिबन्स लगाए हैं। वी आर वर्किंग, हमारा कोई काम हैपर नहीं कर रहा, आप कहीं जाके देख सकते हैं, सब लोग अपना काम कर रहे हैं, हम भी अपना अपना काम करके अभी आपसे यहाँ मिले हैं। तो काम के अंदर कोई वो ढिलाई नहीं है इस टाइम, और ये हम इसलिए देना चाहते हैं सरकार को कि सरकार तक पहुँचे, सरकार एक बातचीत करे। जो इतने दिन से हमारे किसी लेटर का, किसी मीटिंग के लिए हमें नहीं बुला रही है, तो एक बार बुलाए। अगर ये हमारा अभी सफदरजंग में ब्लैक रिबन के साथ है, अगर नहीं होगा तो AIGNF ने हमें सपोर्ट दिया है और उन्होंने बोला है हम बाकी जो AIGNF के जितने एफिलिएटेड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं सब जगह के अंदर ये ब्लैक रिबन लगा के काम होगा। तब भी नहीं होगा तो डेफिनेटली सरकार हमें किसी ऐसे एजिटेशन पे मजबूर करेगी जो हम करना नहीं चाहते, जो हमने लिख के दिया है कि पहले हम 2 आवर्स की स्ट्राइक करेंगे 9 to 11, तो एक टोकन स्ट्राइक रहेगा 9 to 11। तो मतलब और भी आगे ऐसा कोई अल्टीमेटम रहेगा कि आप जल्दी मतलब हमारी मांगों को माने, नहीं तो ऐसी चीज़ें देखी गई कि 3000 से भी ज़्यादा डॉक्टरों ने। देखिए ये तो गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है, वो हमें कहाँ कहाँ तक ले जाती है हमारे एजिटेशन में। आज बुला लेती है तो आजकल से रिबन ख़त्म, अगर वो और आगे आगे लेके जाते जाएंगे तो बात तो पहुँचानी है ना। ये तो सरकार को अब देखना है कि वो हमें बुलाए और इस चीज़ को सॉल्व करे। बहुत बड़ी बात नहीं है, मिनिस्ट्री ने पैसा देना है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट को दे और चाहे कॉन्ट्रैक्चुअल को दे, किसी को भी दे, उनको तो काम चाहिए, वर्कर चाहिए। तो हमें ये नहीं समझ आता वाई आउटसोर्सिंग, ये हम नहीं चाहते। बस हमारा यही है कि अभी एक तो जो काम कर रहे हैं उन्हें निकाला ना जाए एट प्रेजेंट, और दूसरी बात ये है कि आउटसोर्सिंग ना करके आप परमानेंट करें। थर्ड, अच्छा आपने जितनी भी चीज़ें बताई कि आप लोगों पे इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है और अगर आशंका जताई जा रही है कि थर्ड वेव भी आ सकता है अगर रोकने में अगर हम सफल नहीं रहे, तो कैसे देखती हैं? मतलब ये वो तो शायद कोई बात नहीं, अब तो 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया। हम थर्ड वेव का आएगा, जैसे हमने सेकंड वेव भी निपटाई है, अभी हम कम थे तब भी किया है, बट यहाँ किसी नर्स ने ये नहीं बोला कि मैं काम नहीं कर रहा या मुझे ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो कोई बात नहीं, आएगा तो हम तो काम करने के लिए तैयार है। तो गवर्नमेंट को देखना है कि जिनसे काम करा रही है उनको पूरी फैसिलिटीज़ दे, उनका स्टाफ बढ़ाए। तो एक्सपेक्ट तो हम यही करते हैं कि थर्ड वेव से पहले आप कैसे भी स्टाफ भी बढ़ाइए। जो परमानेंट लेना है, आपने परमानेंट का, मैंने पहले भी बोला, परमानेंट के लिए आपके पास वेटिंग लिस्ट है, आप वहाँ से भरिए, पूरी भरवाइए इसको। तो ये हमने बातचीत की सफदरजंग अस्पताल की नर्सेज़ हैं और इन्होंने जो बताया कि एक तो ना यहाँ पे जॉब की कोई सिक्योरिटी दिख रही है, ऊपर से इतना ज़्यादा वैकेंसी है यहाँ पे, मतलब वैकेंट है उनकी सीट्स की, सारा प्रेशर जो यहाँ पे अभी काम कर रही हैं उन पे आ गया है, इंश्योरेंस भी ख़त्म हो गई है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और जब दबाव जब आता है तो मतलब हमेशा एक बिखरने का एक चांस आपको हमेशा दिखता है, लेकिन इन्होंने अब तक उन चीज़ों को संभाला हुआ है। बता रही हैं कि 12 से 14 घंटे तक की ड्यूटी इन्हें करनी पड़ती है, लेकिन इन्हें सरकार की तरफ से, अस्पताल प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई जाती है, कोई सिक्योरिटी नहीं। इसी तरह से हेल्थ केयर वर्कर्स पे रिपोर्ट्स हम आपको लगातार मौजूद स्टोरी पे दिखाते रहेंगे। कैमरामैन मदन लाल के साथ मैं ऋषिकेश शर्मा, सफदरजंग अस्पताल, दिल्ली। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.